हेलो गाइस। पेपर लीक को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए आज हम देख लेते हैं। पेपर लीक रोकने के कदमों की सुप्रीम कोर्ट करेगी निगरानी। नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते। परीक्षा प्रणाली में बार बार हो रही गड़बड़ियों और अस्थायी व्यवस्था के भरोसे काम नहीं चल सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नीट पेपर लीक रोकने के लिए उठाए गए कदमों और एनटीए में किए जा रहे संस्थागत सुधारों पर पूरे वर्ष बारीकी से नजर रखेगी, ताकि परीक्षा व्यवस्था का अस्थायी रूप से मजबूत बनाया जा सके। कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों पर सरकार से कई सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि क्या भविष्य में नीट की पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाया जा सकता है? परीक्षा का डाटा सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था होगी और साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? व इसकी निगरानी कैसे की जाएगी? कोर्ट ने सरकार और एनटीए से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। ये टिप्पणियों और निर्देश जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि बच्चों के हित सर्वोपरि है और सुधारों की पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च स्तर की निगरानी में चल रही है। परीक्षा में सुधार पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान परीक्षा सुधार पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कोर्ट ने पूछा कि परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और उसके बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या स्थायी उपाय किए गए हैं। यदि भविष्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाती है तो डाटा सुरक्षा, प्रश्न पत्रों के एन्क्रिप्शन, सुरक्षित डाटा हस्तांतरण और अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापन जैसी व्यवस्था पर भी स्पष्ट योजना प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने डिजी यात्रा जैसी तकनीकों का उपयोग कर अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने की संभावना पर भी विचार करने को कहा है। पीठ ने सरकार से कहा कि उसके जवाब व्यापक होने चाहिए, जिससे भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा हो। छात्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचने की प्रक्रिया कोर्ट के सामने रखें। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर छात्रों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया कोर्ट के सामने रखेगी। उन्होंने कोर्ट का भरोसा दिलाया कि सरकार उम्मीद से कहीं ज्यादा कदम उठा रही है। मेहता ने कहा कि 2 वर्ष पहले भी ऐसे मामला सामने आया था और तब प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर बात कोर्ट को समझाई गई थी। इस पर पीठ ने कहा है कि सरकार ने नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पहुंचाने में वायुसेना की मदद ली, पर ये भी सभी उपाय अस्थायी हैं और जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था से बाहर निकलना होगा। आई होप आप सबको आज की न्यूज़ समझ आई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है पेपर लीक को लेके और ये एक बहुत अच्छा कदम है। थैंक यू।